सागर, बाजी किधर है? अच्छा बाजी, वो मेहमान आने वाले थे, सब तैयारियां हो गई? जी भाई, सब तैयारियां हो गई हैं। बहन, आप हमारी बेटी को तो बुलाएं। सनिया, बाहर तो आओ। जी बहन जी, आप बताएं कि शादी की तारीख कौन से महीने में ठीक होगी? ठीक है बहन, इससे पहले मैंने आपसे एक बात करनी है। जैसा कि आप इस कहानी में देख रहे हैं, दोनों खानदान कितने खलूस और मोहब्बत से बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह हुई होगी लड़के की मां ने लड़की की बहन को अकेले में बात करना चाही? तो आइए हम देखते हैं कि आखिर क्या वजह हुई होगी। बहन जी देखें, जहेज तो हम लेंगे और साथ में हम 5 लाख रुपया भी लेंगे। अरे बहन, हम इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? देखिए बहन जी, ये सब कुछ तो आम हो चुका है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जी बहन, कुछ करते हैं, आप तारीख तो पक्की करें। इरफान भाई, आप अचानक कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है, मेरी बीवी अस्पताल में है। ओहो, क्या हो गया भाई? डॉक्टरों ने फ़ौरन ऑपरेशन का कहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। और मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं बहुत सख्त मजबूर हूँ। नाजरीन देखिए, जहेज के लालच ने सनिया और इरफान के खानदान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इरफान की जरूरत के मुताबिक लड़की के भाई ने इरफान को उसके पैसे वापस कर दिए। बाजी, मेरा फ़ोन तो लेके आइएगा और लड़के वालों को फ़ोन करिएगा। जी भाई, अब क्या कहना है लड़के वालों को? बस मुझे नहीं पता, बस उनसे बोल दें हमारे पास पैसों का अरेंज नहीं हो सकता। हेलो जी, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बहन, मैंने आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बात वो ये है कि ना तो हमारे पास पैसों का इंतज़ाम हो सकता है और ना तो हम आपको जहेज़ दे सकते हैं। जी बहन, हम सोच के दोबारा आपको कॉल करेंगे। जी भाई, अभी मेरी लड़के की माँ से भी बात हुई है और वो कह रही हैं कि हमें जहेज़ भी चाहिए और हमें पैसे भी चाहिए, इसके बगैर हम शादी ये नहीं कर सकते। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? उठो भाई, उठो भाई। सनिया, सनिया, देखो भाई को क्या हुआ। भाई भाई उठे, भाई उठे, क्या हुआ भाई आपको? प्लीज भाई उठ। भाई जी क्या हो गया भाई को? भाई जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल भाई भाई
जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जी भाई आंखें खोलो भाई प्लीज उठे। भाई प्लीज। भाई उठे। जी नाजरीन, आपने देखा कि लालच इंसान को कैसा बेहिस बना देती है, जिसमें रिश्ते का भी ख्याल तक नहीं रहता कि आखिर लड़की के घर वालों पर क्या बीतती है। इस कहानी में आगे देखिए कि लड़की के घर वालों का क्या होता है। जी सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जी मुझे कुछ लोन चाहिए। आपको लोन चाहिए? जी। क्या अमाउंट है आपकी? 2 लाख। 2 लाख रुपए? क्या करना चाहते हैं आप? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। ओके, एप्लीकेशन लाए या साथ? नहीं। नहीं? ओके, ये फॉर्म लें और वहाँ पे बैठ के अपनी एप्लीकेशन लिख लें और फिर सामने हमारी मैनेजर का कैबिन है, आप वहाँ पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन इसके साथ अटैच करें और अप्रूवल करवा के आप अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। जी आकाश, आप? जी बैठे प्लीज। जी मुझे कुछ लोन चाहिए था, इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको कैसे सॉरी बोलूँ। मेरी फैमिली ने बहुत गलत किया आपके साथ, पता नहीं मैं कैसे आपसे माफ़ी मांगूँ। अरे छोड़े, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप बताएं आपको कर्जा क्यों चाहिए? बस यार क्या बताऊँ, कुछ महीनों पहले ना मेरी जॉब छूट गई थी, तो उसकी वजह से घर के कुछ हालात वैसे हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लोन चाहिए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चले मैं डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देती हूँ, आपको कर्जा जल्दी मिल जाएगा। आप कुछ ठंडा या कॉफ़ी लेंगे? ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए, ये कर्जा आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब्बू वो आज मेरी सनिया से मुलाकात हुई थी। कहाँ? आज किस जगह आपको मिली थी? जिस बैंक में मैं लोन लेने गया था ना, वो उस बैंक की मैनेजर है। बेटा, हमने सानिया के घर वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन आज खुदा का इंसाफ देखो तुम उसी बैंक में आज कर्जा लेने के लिए चले गए। काश बेटा, क्या ये सही होगा कि हम सनिया के घर वालों से दोबारा बात करें?
कि हमें पैसा और जहेज़ नहीं चाहिए, बल्कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बेटा, अब मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। आकाश की माँ अब हमें चाहिए कि सनिया के घर वालों से माफ़ी मांगें। आकाश के अब्बा, क्या हो गया आपको? हमने उनसे क्या ऐसा बुरा कर दिया जो हम उनसे माफ़ी मांगे? अब मैंने तेरी एक भी नहीं सुनी और कल हम सानिया के घर जाएंगे। अम्मी, मैं काफ़ी दिनों से आपसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ, कहो। अम्मी, हमने सनिया बाजी के साथ अच्छा नहीं किया। हमें लालच नहीं करना चाहिए था और इनकार तो आपने ही किया। अम्मी देखें, लालच बुरी बला है और आज हम सबको देखें, हम पैसों की वजह से कर्जा लेने के लिए मजबूर हैं। अम्मी, अब मान भी जाए ना। अच्छा चलो ठीक है, कल ही हम सनिया के घर चलेंगे। शुक्रिया अम्मी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यकीनन जब हम ईमान से मांगते हैं तो खुदा हमारे लिए रास्तों को अख्तियार करना चाहिए। हमारा ईमान सिर्फ खुदा पर होना चाहिए और वही है जो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है और वो हमें अता भी करता है। जब उससे हम मांगते हैं ईमान से तो वो हमारे लिए दरवाज़ों को भी खोलता है। सिर्फ हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए और खुदा पर यकीन रखना चाहिए कि वही है जो हमें हर एक चीज़ अता करता है। अभी हम भाई कलाम में से पढ़ रहे थे, खुदावन के कलाम में से पढ़ रहे थे कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन ने आपको नई ज़िंदगी दी और हमने पूरे ख़ानदान ने मिलकर अपने भाई के लिए दुआ की और हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी खुदा के करते हैं कि खुदावन ने आपको नई ज़िंदगी अता की और खुदावन हमारे ख़ानदान को और बरकत दे और हमारी तमाम ज़रूरतों को खुदावन ही पूरा करे। आमीन आमीन, ऐसा ही होगा। अभी देखो दरवाजे पे कौन आया। दीदी देखो तो ज़रा कौन आया है। सलाम बहन जी। बहन जी, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने पैसों के और जहेज़ के लालच में आकर आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बहन जी, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें आपकी बहन चाहिए। बहन, ये तो अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मेरी बहन पहले भी आपकी बेटी थी। सनिया, बाहर तो आना। कहानी दिखाने का आपको मकसद ये था कि आप जान सकें कि लड़की के घर वाले लड़के वालों के कहने पे जहेज तो दे देते हैं, पर उनको इतनी बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। नाजरीन, आए मेरे साथ मिलके इस जहेज की लानत को खत्म करें जो हमारे गरीब बहन भाइयों को इतना बर्बाद कर देती है कि उनको मुआशरे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।